गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और बच्चों, कल अपन ने वीडियो में, कल का जो वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है आदि अपन ने उसके अंदर पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे बायो-सावर्ट्स का नियम, बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट्स नियम या बायो-सावर्ट्स का नियम। देखिए बच्चों, बायो-सावर्ट्स का जो नियम होता है वह किसी धारावाही चालक तार में किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के काम में लिया जाता है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं बायो-सावर्ट्स का नियम। मान लीजिए ये अपने पास में कोई धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। एक चालक तार है, इसकी लंबाई का अपने को पता नहीं है। तो देखो बच्चों, अपन क्या कर देते हैं, इस पर एक अल्पांश लेते हैं dl, एक dl अल्पांश लेते हैं और इस अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P है। r दूरी पर कौन है? कोई बिंदु P है जहां पर हम विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ज्ञात करेंगे। बच्चों, मैंने आपको जब चैप्टर यानी कि फर्स्ट लेसन जब पढ़ाया था उसमें विद्युत क्षेत्र, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो इस पॉइंट को मैंने बच्चों नाम दिया था PUC, पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। यानी कि वह बिंदु जहाँ पर अपने को क्या करना है, एक बिंदु माना गया है जहाँ पर अपन विद्युत यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जो धारा अल्पांश से यानी कि जो अल्पांश dl से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, और वह यहाँ पर क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि किसके समानुपाती होगी, धारा के। जो इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा प्रवाहित धारा के क्या होता है, यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में आता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है जो अल्पांश लिया है उसके भी समानुपाती होता है। ये हो गया नंबर 2। यानी कि अल्पांश क्या है, अल्पांश क्या है, यहाँ पर लिया गया है जो अल्पांश है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बिंदु P पर वह अल्पांश के भी समानुपाती होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब तीसरी बात होता है यहाँ पर जो dl यानी कि अल्पांश और इस r के मध्य जो कोण बना है उसकी साइन थीटा के भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। और चौथा जो पॉइंट होता है बच्चा कि इस दूरी पर भी क्या करता है, यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दूरी जैसे जैसे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर इन चारों चीज़ों को अपन एक कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो अपना चुंबकीय क्षेत्र जो प्राप्त होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस प्रकार से अपन बायो-सावर्ट्स का नियम अपने को प्राप्त होता है। यहाँ पर बच्चों क्या दिया हुआ है, समानुपाती दिया हुआ है। इसको इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए अपन यहाँ पर एक नियतांक लगा देते हैं k और IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस k का मान जो होता है SI पद्धति में होता है, k बराबर होता है SI पद्धति में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। और इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो मान होता है वो होती है 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर, या इसका होता है वेबर एम्पियर इंटू मीटर, या इसकी वैल्यू होती है टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तीनों में से कोई सा भी अपन ले सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ बच्चों, इस k की वैल्यू इसमें रख दूँ, ये SI पद्धति में इसका मान है। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो आ जाता है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और ये हो जाता है अपना बायो-सावर्ट्स का नियम। यानी इस बायो-सावर्ट्स के नियम से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी
धारावाही जो चालक होता है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। या म्यू नॉट क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट जो होता है वो होता है माध्यम की यानी कि चुंबकशीलता होती है, या इसको चुंबकीय पारगम्यता भी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी कि निर्वात या वायु की, दोनों में से किसकी भी ले सकते हैं, निर्वात या वायु की चुंबकीय पारगम्यता होती है, चुंबकशीलता होती है। और इसका अगर मैं मान यहाँ से निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हैं, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, या लिख सकते हैं वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर, या इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट का अन्य मान भी होता है, 4 अन्य मात्रक भी होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। इस प्रकार से अपन म्यू नॉट के अन्य मान यानी कि अन्य मात्रकों के फॉर्म में भी मान रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किस प्रकार से की जाती है। अभी इसका अपन क्या करेंगे बेटा, एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। ओके, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको क्या कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कुछ नियम दे रखे हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। और हाँ बच्चों, यहाँ पर आप किसी भी नियम की सहायता से क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं उस बिंदु के ऊपर। तो देखिए ये है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम है। और सबसे पहला नियम आता है स्नो नियम। देखिए बच्चों, SNOW, स्नो नियम, अर्थात यदि किसी चालक तार में धारा, ये देखिए बेटा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यदि किसी चालक तार में धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, तो जिस चुंबकीय सुई पर यह तार उपस्थित है, जिस चुंबकीय सुई पर यह तार उपस्थित होती हो है, उसका जो उत्तरी ध्रुव जो होता है वह किधर, पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा, ये N ये S। ये चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव होता है वह क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर विस्थापित हो जाएगा। यानी कि इसको अगर बच्चों ऐसे न समझ के आप ऐसे समझ लें तो क्या होगा, देखिए यदि किसी चालक तार में धारा किधर, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो जिस चुंबकीय सुई पर यह तार क्या है रखा हुआ है, उसका उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर क्या हो जाएगा बच्चा, विस्थापित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वह क्या होगी, अंदर की ओर होगी। ओके बच्चों, दूसरा आता है बच्चे दाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक को जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोई चालक अपना यहाँ पे दिया हुआ है, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक को, ये अपना कोई चालक तार है बच्चों, ये कोई चालक तार है जिसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। तो मैं यहाँ पर दाएं हाथ का नियम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ा जाए, मैं इसको पकड़ा जाए तो पकड़ ऐसे भी सकते हैं, ऐसे भी सकते हैं। ओके, तो इसमें एक कंडीशन लगाई हुई है
किस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा किसकी धारा को, अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। यानी कि मैं इस चालक तार को ऐसे पकड़ रहा हूँ। ओके, मैं चालक तार को, जैसे मान लीजिए चालक तार है और मैंने क्या करा, फॉर एग्जांपल ये चालक तार है मान लीजिए, और इस चालक तार को मैंने क्या कर लिया बच्चों, ऐसे पकड़ लिया। ऐसे क्या हुआ, इसको पकड़ लिया, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैंने ऐसे पकड़ लिया। तो यदि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगी। तो देखो बच्चों, मैं अगर मान लीजिए इसको पकड़ता हूँ, इस तार को अगर मैं पकड़ता हूँ तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। यानी कि ऐसे अंगुलियां ऐसे मुड़ी हुई होगी, ऐसे क्या करेगी, अंगुलियां मुड़ेंगी। तो ये अगर मान लीजिए इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखिए बच्चों, इस जगह पर तो अंदर की ओर होगा और इस जगह पर क्या होगा, बाहर की ओर होगा। अंदर की ओर को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और बाहर की ओर को चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की ओर होगा, यानी कि बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, और यहाँ पर बोर्ड के बाहर परपेंडिकुलर। यहाँ पर मैं एक डायग्राम भी बना देता हूँ बच्चों आपके लिए, जिससे ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि इस चालक तार को मैंने क्या कर लिया बेटा, अपने दाएं हाथ के अंगूठे से पकड़ लिया, दाएं हाथ से पकड़ लिया, और अंगूठा किसकी डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो मेरी अंगुलियां ऐसे मुड़ेंगी। अब देखिए, इधर इस साइड में तो ऐसे मुड़ रही है और इस साइड में ऐसे मुड़ रही है। तो यानी कि इस दिशा में तो अंदर की ओर होगा और उधर क्या होगा, बाहर की ओर होगा। एज इट इज, अगर मान लीजिए चालक तार में धारा जो है वो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, तो मैं इसको ऐसे थोड़े पकड़ूंगा, इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो इधर तो क्या होगा, अंदर की ओर होगा, और इधर क्या होगा बच्चा, बाहर की ओर होगा। देखिए ऐसे पकड़ेंगे तो अंगुलियां ऐसे अंदर की ओर जाएगी इस तरफ, और ये इधर से घूम के वापस यूं आएगी। तो इधर क्या होगा बच्चों, बाहर की ओर होगा, और इधर क्या होगा, अंदर की ओर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों कंडीशंस में दिया गया है। अब आते हैं बच्चों तीसरे नियम पे। तीसरा नियम है अपना पेच का नियम। इसको दक्षिणावर्त पेच का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त पेच नियम, पेच नियम भी कहते हैं। यानी कि यदि किसी पेच को इस प्रकार से घुमाया जाए, यदि किसी पेच को इस प्रकार से घुमाया जाए, किस प्रकार से घुमाया जाए, यदि किसी पेच को इस प्रकार से घुमाया जाए कि वह धारा की दिशा में अंदर की ओर जाए, वह किधर, धारा की दिशा में क्या करे, अंदर की ओर जाए, तो उसको घूमने की जो डायरेक्शन होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ओके स्टूडेंट्स, ये अपन ने 1, 2 और 3 अपन ने नियम पढ़ा है, वो धारावाही चालक में यानी किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के नियम पढ़ा है। अब आते हैं बेटा वर्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम। यानी कि वर्तीय धाराएं मतलब ये होता है किसी कुंडली में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, या किसी परिनली का, यानी कि तार जो होता है, तारों को ऐसे लपेट दिया जाए। एक तो तार होता है सीधा, एक होता है जैसे ये तार है बच्चा अपना, और इसको क्या कर दिया, ऐसे लपेट दिया जाए। तो देखिए बेटा, इस तार के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो तो सीधी हो रही है, तो इसके कारण तो मैं क्या कर सकता हूँ, दाएं हाथ का नियम लगा सकता हूँ। अब ये घूमी हुई है, वर्तीय धारा है, तो वर्तीय धाराओं के लिए अगर अपन को ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या करते हैं अपन, काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक बाई डायग्राम आपको समझा देते हैं। ये मान लीजिए कोई कुंडली है और इसमें धारा क्या कर रही है, इधर बह रही है। तो देखिए यदि दाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार मोड़ा जाए, दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से मोड़ा जाए कि मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र, मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। धारा, ये अपनी अंगुलियां ऐसे मुड़ रही है, अगर ये धारा की दिशा को इंडिकेट कर रही है तो अंगूठा जो होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इधर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा।
ओके बच्चों, ऐसे कैसे ही मान लीजिए उल्टा डायरेक्शन में क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो देखिए मुड़ी अंगुली ऐसे घूम रही है जो धारा की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये जो होता है बच्चों, जैसे टोरॉइड दे रखा है या सोलेनोइड दे रखा है, मतलब कि परिनलिका दे रखी है, तो ये नियम क्या करते हैं अपन काम में लेते हैं। और बेटा जैसे ही अपन 9 चैप्टर पढ़ाएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। ओके बच्चों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, जिसको अपन क्या करना है, फाइंड करना है। नेक्स्ट आता है बेटा बायो सावर्ट्स के नियम के अनुप्रयोग। बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग, बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। और पहला अनुप्रयोग है बच्चा अपना धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए मान लीजिए बच्चों अपने पास में ये कोई एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है। धारावाही क्या है, वर्ताकार कुंडली है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इसकी त्रिज्या है बच्चों आर इसकी त्रिज्या है। और इस बिंदु O पर अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम इस जो धारावाही वर्ताकार कुंडली है उसको छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, और एक अल्पांश dl की यहाँ पर क्या करते हैं अपन, कल्पना करते हैं। एक अल्पांश है AB जिसकी लंबाई है dl लंबाई के अल्पांश की परिकल्पना करते हैं, और इस बिंदु O पर यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट का नियम है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों थीटा इक्वल टू बन रहा है 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। और देखिए बेटा ये पॉइंट जो है अल्पांश से लेकर ये पॉइंट जो है वो कितनी दूरी पर है, r इज इक्वल टू r पे। तो क्या लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया इस अल्पांश AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु O पर। देखिए बच्चों यहाँ R क्या होता था, R होता था PUC यानी कि पॉइंट अंडर कंसिडरेशन से लेकर के अल्पांश तक के बीच की दूरी। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया R की जगह क्या है, R यहाँ से लेकर यहाँ तक की कैपिटल R है जो इसकी कुंडली की त्रिज्या है। इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों अपन क्या करना चाहते हैं, इस पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो क्या कर देंगे अपन, इसका कर देंगे बच्चों समाकलन। समाकलन कर देंगे dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। जो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका समाकलन हो जाएगा b, और इसमें से बच्चों जो चीज़ कांस्टेंट है उसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई ऊपर से आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से आ गया अपने पास में, और यहाँ पे बच गया dl। देखो बच्चों ये अल्पांश जो मैंने लिया है वो कहाँ पर लिया है, परिधि पर लिया है।
इस परिधि पर मैंने क्या लिया है, अल्पांश लिया है। अगर मैं इन सभी अल्पांशों का क्या कर दूं, योग कर देता हूं, तो मेरे पास में यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आ जाती है। ओके, तो मैं यहां लिख सकता हूं बच्चों dl इक्वल्स टू हो जाएगा 2πr, यानी कि कुंडली की परिधि। ओके, कुंडली की परिधि यहाँ पर आ जाती है। अब मैंने ले लिया b इक्वल टू आ जाएगा μ0I/4πr² इंटू 2πr। ओके बच्चों, इस r से ये एक r कैंसिल हो जाता है। ओके, और इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाता है, 2 यहाँ पे आ जाता है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया μ0I/2r। ये हो गया केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। यदि कुंडली में क्या है, n फेरे हैं, यदि कुंडली में n फेरे हैं तो ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी b इक्वल टू μ0NI/2r। ये हो गया केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ओके बच्चों, इसको जल्दी से आप उतार लीजिए, फिर आगे अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और अपन। हाँ तो बच्चों, ये अपन ने निकाला है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर मान लीजिए यहाँ पर बच्चों ये पूरी कुंडली ना होकर, अगर ये पूरी कुंडली ना होकर क्या होता अपना यहाँ पे सिर्फ इतना सा होता, एक चाप होता इतना सा। ओके, और इस चाप के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती, तो किस प्रकार से ज्ञात करते, देखिए बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको सोल्व करता तो b इक्वल टू आता μ0I/4πr²। ओके, इनटू में आ जाता ये इसकी लंबाई। ओके, l। अगर इसको सोल्व करना चाहते हैं तो μ0I/4πr इंटू l/r। एक r को मैंने इधर ले लिया क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या क्या होती है, कोण हो जाता है, और यहाँ पर कोण फाई बनता, तो b इक्वल टू μ0I/4πr इंटू में फाई लिख देते हैं। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते थे, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते थे। आप इसको जल्दी से उतार लीजिए ताकि हम इसको आगे सोल्व कर दें। अब यहाँ पे अपन फाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे लेना चाहते हैं। ओके बच्चों, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अपने पास में आ गया साहब कितना, अगर आधी कुंडली है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर कुंडली जैसे मान लीजिए आधी है कुंडली, r त्रिज्या की आधी कुंडली है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या है r, तो कितना रखते, फाई बराबर 180, b इक्वल टू μ0I/4πr, और यहाँ पर रख देते 180 डिग्री। 180 मतलब पाई की वैल्यू रख देते हैं अपन। फाई बराबर कितना आ जाता, पाई आ जाता, और यहाँ पे अगर मान लीजिए पाई की रखते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाता, और b इक्वल टू μ0I/4r आ जाता। यानी कि पूरी ये आधी कुंडली के कारण आ रहा है यहाँ पे, और पूरी कुंडली के कारण आता था μ0I/2r, यानी कि पूरी कुंडली का क्या आ जाता, आधा आ जाता। ओके, और इसको आधा कर देंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 4r आ जाएगा। ओके बच्चों, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे भी अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए ये कुंडली पूरी ना होकर, ये कुंडली क्या है, पूरी ना होकर इतनी सी रह जाए ओनली। यहाँ पे देखिए ये हो गई इतनी आधी,
और इत्यादि के बारे में निकालना चाहते हैं अपन। और यहाँ पे कोण फाई बराबर बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि इसका फोर्थ पोर्शन है, पूरी कुंडली का फोर्थ पोर्शन। और जब पूरी कुंडली का फोर्थ पोर्शन होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, इसके कारण यहाँ पे B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू फाई, और फाई इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2। तो देखिए कितना आ जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट 8R, यानी कि जो अपने केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र था, जो अपने केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र था, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है पूरी कुंडली के कारण म्यू नॉट I अपॉन 2R, उसका कौन सा पोर्शन रह जाता, ये आधा है, फिर आधे का आधा पोर्शन रह जाता है, यानी कि 1/4 पोर्शन रह गया, और 1/4 मतलब 8 कर देते। तो इस प्रकार से बच्चों ये फाई का मान जितना दे रखा है उतना अगर अपन रखते जाएंगे तो पूरा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं पूरी कुंडली के कारण फाइंड करना चाहूँ, पूरी कुंडली के कारण अगर मान लीजिए मैं फाइंड करना चाहूँ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इस बिंदु पर, तो यहाँ पर मैं फाई इक्वल टू कितना रखूँगा, यहाँ रखेंगे 360, यानी कि 2 पाई। तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू 2 पाई, पाई से पाई 2 से 2, तो B की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में म्यू नॉट I अपॉन 2R, जो कि अपन ने पहले भी फाइंड किया है। तो इस प्रकार से बेटा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। ओके बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका एक न्यूमेरिकल पोर्शन भी यूज़ में लेंगे, बहुत टाइम होगा अपने को न्यूमेरिकल करे भी है, तो देखिए इसका न्यूमेरिकल कैसे लेंगे। इसका न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा इसमें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। यदि कुंडली में यदि कुंडली में 100 फेरे हो तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें अपन क्या लेंगे बच्चों, 20 सेंटीमीटर इसमें क्या है, त्रिज्या है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और बेटा इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है 2 एम्पियर, और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, 100 है, 100 फेरे हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का अपने को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। और बी केंद्र होता है बच्चों म्यू नॉट NI अपॉन 2R। ओके बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, N की वैल्यू 100, I की वैल्यू 2 और R की वैल्यू है 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ओके, यहाँ से ये कट गया 10 की पावर माइनस 5, और ये कट गया 20 पंजे 100, और ये 5 दूनी 10, और 10 से ये कट के कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 4। तो आंसर आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों
आप इसका ज्ञात करके लाना। एक कुंडली तो ये वाली है, आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है ये क्वेश्चन। एक कुंडली यहाँ पर है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और इसमें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। और एक कुंडली बच्चों यहाँ पर है, ये भी सेम टू सेम कितनी है, उसकी जितनी ही है। इसकी भी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर और इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाले इस वाले पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये अपने को क्या करना है, चुंबकीय, ये ऐसे रखी है बच्चों और ये वाली यानी कि एक कुंडली ऐसे रखी है और एक कुंडली ऐसे रखी हुई है और यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे, आप इसको सोल्व करके आना। आज के वीडियो में इतना ही बहुत है। कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। लेकिन बच्चा वीडियो एंड करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कीजिए, क्योंकि बच्चा आप थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद में न्यूमेरिकल निकालेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। पहले आप न्यूमेरिकल निकालिए और फिर उसके बाद में थ्योरी को समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।